हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज के दिन फोकस तो डाउ जोन्स के ऊपर रहेगा। हाँ, आई नो, इसके लिए जो ओरिजिनल जो खबर रहने वाली है वो एफएमसी की बैठक का आउटकम, वो तो हम लोग को लगभग 11:30 बजे के आसपास देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो उसके पहले अमेरिकन बाजार अगर देखा गया फिलहाल तो 100 पॉइंट ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पीछे भी एक थोड़ी सी एक इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छी खबर हम लोग को फिलहाल तो वेव होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एक खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो ये खबर है क्रूड ऑयल के चलते। यस, क्रूड ऑयल में अगर देखा गया दोस्तों तो सडनली एक बहुत बड़ा डीप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप WTI क्रूड की बात करोगे जो कि अमेरिका वाला है, 3.25% क्रूड हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है। एंड ब्रेंट क्रूड की बात करिए, हमारा क्रूड है, हमारा मतलब हम जो क्रूड मंगवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हो मैक्सिमम, वो ब्रेंट क्रूड ही यहाँ पे रहता है। तो वो भी 3.25% तक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो क्रूड का गिरना हमारे इकोनॉमी के लिए, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा संकेत यहाँ पे रहता है। बहुत ही सिंपल सा गणित है, मैंने बहुत बार बताया। क्रूड अगर मान लीजिए 100 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल डीजल एकदम महंगा हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा। एंड ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो दुनिया भर की हर चीज़ महंगी। एंड वाइस वर्सा, अगर क्रूड एकदम सस्ता हुआ तो पेट्रोल डीजल भी सस्ता होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है सरकार कम करेगी नहीं करेगी, बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हाँ, क्रूड का गिरना हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ यहाँ पे मानी जाती है। सो फिलहाल तो अगर हम देखेंगे तो क्रूड में बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को डीप कट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसके पीछे के वजह कुछ ना कुछ तो बाजार में रहती है, ऐसे क्रूड थोड़ी ना नीचे आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रूड से रिलेटेड दो बड़ी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं दोस्तों, तो जो डिमांड है थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे मतलब कम डिमांड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड कम डिमांड होने के चलते यहाँ पे क्या हो जाता है, जो स्टोरेज यहाँ पे रहते हैं वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे रहता है। मतलब क्या ओवरऑल कि ऑलरेडी लोगों के पास बहुत अच्छा, लोगों के पास मतलब जो बड़े बड़े स्टोरेज करने वाली कंट्रीज है उनके पास ऑलरेडी क्रूड अच्छा तरीके से स्टोर रहते हुए देखने को मिला है। ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। तो ज़्यादा डिमांड नहीं एंड सप्लाई रहेगा तो ऑब्वियसली प्राइस नीचे आता है। ये एक बेसिक सा इकोनॉमी वाला पार्ट यहाँ पे रहता है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि सबसे मेजर पॉइंट यहाँ पे रह सकता है, वो है दोस्तों मिडल ईस्ट। यस, अभी ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही कि मिडल ईस्ट में जो भी गड़बड़ी यहाँ पे चल रही है फिलहाल तो सीज फायर के होप्स क्रिएट हो चुके हैं। सीज फायर मतलब युद्ध विराम आप कह सकते हो, जो एक दूसरे के ऊपर अटैक यहाँ पे करते रहते हैं वो रुक जाते हैं करके। तो इससे रिलेटेड एक उम्मीद क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये भी एक पॉइंट बताया यहाँ पे जा रहा है, जिसके ये होने के चांस है, मतलब क्रूड का इतना नीचे आना, उसके पीछे अगर कोई बड़ा रीज़न रहेगा तो मिडल ईस्ट से रिलेटेड ही जो कंट्रियाँ यहाँ पे एक दूसरे के साथ लड़ रही है, अगर वो वॉर नहीं आगे भड़कता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई संकेत मिलते हैं, उम्मीद क्रिएट हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो शब्द लिखा हुआ है, होप क्रिएट हो जाता है, तब हम लोगों को क्या देखने को मिल जाता है, क्रूड में अच्छी खासी गिरावट होते हुए देखने को मिल जाती है। तो माइट भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ईरान, उसी के साथ इजराइल, देन हमास, पैलेस्टाइन, वो जो हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, शायद से वहाँ से कोई अच्छी खबर आ जाए, उसकी एक उम्मीद की किरण नज़र यहाँ पे आ रही है। बट अगेन कहना चाहूँगा, ये चीज़ें इतनी भी सिंपल नहीं होती। अगर मान लीजिए नहीं माने, कुछ अगर उल्टा फुल्टा हुआ तो वापस क्रूड को बढ़ने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो मार्केट ऐसा ही चलता है, जो कि आप लोगों को समझ आना चाहिए। जिस प्रकार की खबरें आएगी उस हिसाब से रिएक्शन हम लोग को इमीडिएटली देखने को मिल जाती है। एंड अगर इसी चीज़ का फायदा किसको मिलेगा, तो केमिकल कंपनीज को मिलेगा। क्रूड जितना नीचे आता है आपको पता ही है, टायर वाली कंपनीज, रबर वाली कंपनीज को फायदा मिलेगा, देन सीमेंट वाली कंपनीज को फायदा मिलेगा, पेंट वाली कंपनी जो कि केमिकल्स के अंदर ही आ जाते हैं, एविएशन कंपनी जो जेट फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उनको यहाँ पे फायदा मिलेगा। तो क्रूड के नीचे आना ये काफ़ी सारे सेक्टर्स को बहुत ही अच्छी खासी, एंड जैसे कि बताया कि हमारे ओवरऑल इकोनॉमी को काफ़ी अच्छा खासा बूस्टर डोज यहाँ पे दे देता है। तो ज़रूर आप लोगों का भी फोकस क्रूड के ऊपर ही ज़रूर यहाँ पे रहना चाहिए। प्लस क्रूड की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे क्या किया, विंडफॉल टैक्स जो रहता है वो भी हम लोगों को कम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, कट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इस चीज़ के चलते जो ONGC जैसी कंपनियाँ जो हम लोग को देखने को मिल जाती है, जो क्रूड से रिलेटेड उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस रहता है, उनको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट रहती है, ऑयल इंडिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। सो जरूर आप इन सभी स्टॉक्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हैं। एंड सबसे मेजर जो हमारा फोकस रहेगा वो क्रूड ऑयल के ऊपर यहाँ पे रहना चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आ जाते हैं यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर, तो Q4 के रिजल्ट्स के ऊपर। सो Q4 के रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस्टरडे, कल के दिन, एक लेट नाइट कंपनी के नंबर सामने आए हैं जो कि नियोजन केमिकल। यस, नियोजन केमिकल भी एक काफ़ी डिसेंट कंपनी है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि केमिकल सेगमेंट के साथ साथ यहाँ पे अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में भी ऑलरेडी एंट्री कर चुकी है, जिसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ।
जापान की जो मित्सुबिशी ग्रुप हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। मित्सुबिशी ग्रुप में मतलब हमारे इधर कैसे टाटा ग्रुप है, बहुत सारे बिजनेसेस में रहते हैं, तो वैसे ही मित्सुबिशी ग्रुप भी देखा गया तो अलग अलग बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है। तो वहाँ पे जो केमिकल है मित्सुबिशी केमिकल्स, उनके साथ हम लोग को इनका डील होते हुए देखने को मिल चुका है। किस चीज़ के चलते? इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेल्स जो यहाँ पे रहते हैं, उसमें एक कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड इससे रिलेटेड पूरा जो प्रेजेंटेशन था वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ था। प्लस इस कंपनी के अगर आप क्लाइंट्स भी देखोगे, वैसे तो ये कंपनी अगर आप चेक भी करोगे तो फार्मा, एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल जो रहते हैं उनके साथ इस कंपनी का डील देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इनके जो क्लाइंट्स भी है वो भी हम लोगों ने देखे, बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। एनीवेज, सो इस कंपनी के नंबर देखने को मिल चुके हैं। भाई कंपनी बहुत ही छोटी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये मैं बार बार क्यों बताता हूँ? क्योंकि ये कंपनी ऐसे ऐसे चलते हैं। स्मॉल कैप अच्छे नंबर आए तो एकदम रॉकेट बनेंगे, बुरे नंबर आए तो एकदम जोरदार क्रैश हो जाएंगे। तो इस प्रकार का नज़ारा रहता है। अगर 5 साल का डेटा अगर आप चेक करोगे तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, 500% के आसपास के रिटर्न्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। बट वॉलेटिलिटी देखिए, एकदम जोरदार गिरा, फिर वापस कम बैक, फिर वापस गिरा। सो कंपनी के Q4 के रिजल्ट हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो कैसे रहे कंपनी के नंबर, उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे जाना चाहेंगे। सो अगर हम चेक करेंगे, सबसे पहले कंपनी का जो रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू मतलब कमाई, वो लगभग 2% से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब अनुमान था 184 करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए, कितना आया? 199 करोड़, ठीक है। बट उसके बाद दोस्तों कंपनी का हर एक परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला, बिकॉज कंपनी के एक्सपेंसेस काफ़ी मैनेजेबल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं EBITDA, जिसको फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है, बिना किसी एडजस्टमेंट का जो अर्निंग रहता है वो अगर आप चेक करोगे तो 26.6 अब 26.8 करोड़ एक्सपेक्ट किया गया था, जो हकीकत में आया 35.8 करोड़। अच्छा, मैं सबसे पहले ये बात बता दूं, कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर बहुत अच्छे हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये शॉर्ट टर्म वाले रहते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब जो एस्टिमेट वाले रहते हैं ना, उन नंबर्स को हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल नंबर्स अगर देखा जाए, जिनके पास ये कंपनी रहेगी, डेफिनेटली वो नंबर देखकर काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी के मार्जिन, तो मार्जिन में भी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो 14.6% का एक्सपेक्टेशन था, जो हकीकत में आया 17.92% के मार्जिन, मतलब 194 बेसिस पॉइंट का मार्जिन अप हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। एंड ऊपर से स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज है। एंड आखिरी पड़ाव की अगर हम लोग बात करें, जो कि रहता है कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने का है, 18% का नेट प्रॉफिट हम लोग को जंप देखने को मिल रहा है। एस्टिमेट कितना था? 8 से 8.5 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट आना चाहिए, और आया कितना? लगभग 17 करोड़ या फिर 16 करोड़। मतलब अगर मैं रफली भी बोल दूं तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, 8 का 16 मतलब डबल नेट प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अगर मैं लॉन्ग टर्म वाले जो रहते हैं, क्वार्टरली ईयरली जो परफॉर्मेंस देखने वाले रहते हैं, वो वैसे ही खुश रहेंगे। एंड जो शॉर्ट टर्म वाले भी जो दाव लगाने वाले रहते हैं, जो एस्टिमेट के हिसाब से दाव लगाते हैं या फिर पैसा निकालते हैं, वो भी डेफिनेटली इन नंबर्स के चलते आई गेस वो तो खुश यहाँ पे रहनी चाहिए। हाँ, रेवेन्यू में थोड़ा बहुत गिरावट जरूर देखने को मिला, बट बाकी की चीज़ें जिस प्रकार से कंपनी ने हैंडल किया, EBITDA, मार्जिन्स एंड नेट प्रॉफिट, सब कुछ यहाँ पे हम लोग को बढ़िया ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो नियोजन केमिकल भी कल के दिन काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रह सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा गया तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बिल्ड करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। देख लेते हैं कल क्या होता है करके। सो ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है, जरूर इसको नोट कर लेना। आ जाते हैं दोस्तों देन अदानी ग्रुप की ओर। सो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करेंगे तो अदानी विल्मार, इसके भी नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अदानी विल्मार जिनके पोर्टफोलियो में है वो हिंडनबर्ग को अभी भी नहीं भूल सकते, बिकॉज अगर देखा गया तो आज भी स्टॉक टॉप लेवल से काफ़ी ज़्यादा डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर हम लोग लिटरली काउंट भी करें टॉप लेवल से अभी तक लेकर, तो लगभग आप देख सकते हैं 50 से 60% के रफली। ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही कैलकुलेट किया है, प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे यू माइट गेट समवेयर अराउंड 60% डाउनफॉल, मतलब टॉप लेवल से कैलकुलेट करें तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं जिन्होंने भी विल्मार में पैसा लगाया काफ़ी परेशान देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अदानी विल्मार से भी काफ़ी सारी खबरें यहाँ पे आती रहती है, प्लस इलेक्शन का भी शिकार ये कंपनी होती रहती है। इलेक्शन का शिकार कैसे होती है? तो एडिबल ऑयल आप सभी लोगों को पता है, खाने पीने की चीज़ें, जो रसोई घर में जो तेल का इस्तेमाल होता है उसी को हम लोग एडिबल ऑयल बोलते हैं। एंड इलेक्शन के माहौल में ऐसी चीज़ों का दाम जितना हो सके सरकार कम रखने की कोशिश करती है। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस ने जो भी सत्ता में रहेगा वो इन चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे ज़रूर करता है। सालों साल चल रहा है, इस वक्त भी चल रहा है, आगे भी भविष्य में चलेगा। तो इसमें क्या हो जाता है, कंपनी के मार्जिन उड़ जाते हैं, कंपनी का जो अर्निंग होना चाहिए था वो नहीं होता है, ठीक है। जो बाहर से ऑयल जो आता था उनके ऊपर जो टैक्सेस लगते थे, ड्यूटीज़ लगते थे, वो सरकार ने कम कर दिए। तो इसके चलते क्या हो गया, ऑयल सस्ता बेचने लग गए, तो इनको भी मजबूरन होकर सस्ता बेचना पड़ा। तो पतंजलि की बात करें, अदानी विल्मार की बात करें, इन चीज़ों के चलते उनको काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ था। एनीवेज, कैसे रहे अदानी विल्मार के नंबर? तो अगर हम नंबर की बात करें, नेट प्रॉफिट में 59% की जंप देखने को मिले, जो कि है 156 करोड़।
रेवेन्यू की बात करें, जो कमाई थी वो 3% डाउन देखने को यहाँ पे मिली है। सो ओवरऑल नंबर कैसे रहे, ठीक रहे, बट फिर भी जो एक अनुमान था बाजार का कि एटलीस्ट 200 करोड़ तो कमाएंगे, बट कमाया कितना, 156। ये शॉर्ट टर्म वाले क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 तो कमाएंगे, कोई 200 कह रहा था, कोई 180 कह रहा था, कोई 190, कोई 210, एवरेज पकड़ लो 190 180 वॉटेवर, लोअर भी पकड़ लो 180 के आसपास, स्टिल कंपनी ने कितना कमाया, 156। तो बुरा नहीं कमाया, अच्छा कमाया, बट एस्टिमेट वालों के हिसाब से थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे अदानी पावर। तो अदानी पावर की भी अगर हम लोग बात करेंगे, एक ऐसी कंपनी जिसने हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद सॉलिड झटका लगा था, बट ये पहली कंपनी बनी जिसने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को पचाकर उसका रिकॉर्ड तोड़ के वो ऊपर चला गया, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए एकदम जोरदार यहाँ पे क्रैश हुआ, फिर उसके बाद भागकर अब ये कंपनी इधर टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो कैसे रहे अदानी पावर के नंबर, तो अगर हम नंबर देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नंबर अच्छे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, अर्निंग से लेके सब कुछ, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस चेकआउट करेंगे तो काफी सारा डिफरेंस नजर आएगा, जहाँ पे नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 48% तक हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो प्रॉफिट तो है 2700 करोड़ के आसपास, बट पिछले साल की अगर बात करें तो प्रॉफिट काफी अच्छा था, बट इस हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपैरिजन करने जाएंगे तो डाउनफॉल नजर आ जाता है। रेवेन्यू भी 30% तक अब देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो डेफिनेटली कल के दिन अदानी पावर, अदानी विलमार, नियोजन केमिकल, ये सारे कंपनियां भी रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाली है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।